अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं U1 न्यूज़। अब खबर शामिल करते हैं जंग से कि कुछ दिन पहले फैसलाबाद रोड फाटक के करीब MA मोबाइल शॉप के मालिक अब्दुल कयूम पर दो नामालूम मसला अफराद की रॉबरी की कोशिश मज़ामत पर दुकानदार को फायर मारकर जख्मी कर दिया था और तीसरे दिन लाहौर में दम तोड़ गया। DPO राशिद हदायत के साथ अहकामात की रोशनी में तमाम थाना जात को अलर्ट कर दिया। इन मुल्ज़मान को पुलिस ने फायर तकमील तक पहुंचा दिया। इससे हम मोबाइल वाले पुलिस वाले का शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने इस अंधे कत्ल को अपनी ईमानदारी से अंजाम दिया। इस वक्त हमारे U1 ऑफिस में मौजूद है राना अरशद रुखसार मोबाइल वाले और साथ मलिक उमैर मंजूर साकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? राना मोहम्मद अरशद। पेशा आपका? हमारी मोबाइल शॉप है फैसलाबाद रोड पे, चुंगी नंबर 14 पे। कितने अरसे से? तकरीबन अरसा 20-22 साल हो गए हमें। इधर हमारी मोबाइल यूनियन बनी हुई है झांग में, ज़िला झांग की, उनमें मैं सेक्रेटरी हूँ अतला और नशरियात का। तकरीबन ना चंद रोज़ के बल इधर हमने फैसलाबाद रोड के करीब ना हमारा दोस्त है, उन्होंने मोबाइल शॉप बनाई हुई थी। किस नाम से? MA मोबाइल। अब्दुल कयूम साहब थे, अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उन्होंने शॉप बनाई थी, माशाल्लाह बड़ा काम था उनका। तकरीबन गालबन 15 तारीख को 2 मुसल्लह अफराद आए डकैती की सूरत में, और वो उनकी शॉप में अकेले ही वो बैठे थे और उनसे हाथापाई होगी। कैश मांगा गया, उसने दिया नहीं, हाथापाई होगी और डाकू जाते जाते उन्हें फायर मार के निकल गए और वो भाग गए। जब भाग गया फिर आपने क्या किया? फिर 15 पे कॉल की, अपना DSP सिटी गजनफर गुजर साहब मौके पे पहुंचा है। मसला के अफसरान, मुतलका अफसरान टोटल इधर मौके पे पहुंच गया फौरी। हॉस्पिटल आप उस मरीज को ले जाए तो? हाँ जी, हम फौरी मरीज़ को उठाकर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल ले गए। क्या बना मरीज का? उन्होंने जवाब दे दिया था, फिर उन्होंने कहा जी फैसलाबाद ले जाएं। हम फैसलाबाद ले गए। फैसलाबाद वालों ने कहा जी आप इन्हें लाहौर रेफ़र करें ना, उन्हें लाहौर रेफ़र कर दिया। हम तकरीबन सारी रात, तकरीबन ना सुबह तकरीबन 3-4 बज गए थे, हमें ये हॉस्पिटलों में ही चक्कर लगाते रहे। आखिरकार फिर से सर्विस हॉस्पिटल वालों ने हमें एडमिट किया उसे, और फिर उन्होंने कहा कि सुबह इनका ऑपरेशन होगा। ब्लड तो बहुत ज़्यादा बह गया होगा? ब्लड इतना बह गया था कि मैंने भी ब्लड खुद भी दिया, और 2-3 दोस्त इधर झंग से गए हुए थे, को 2-4 दोस्त उधर लाहौर से बुलवाए हमने, ब्लड उधर से उन्हें प्रोवाइड कर दिया था। ऑपरेशन हो गया था? हाँ जी, ऑपरेशन कामयाब हो गया था। वो बेहोशी की हालत में थे। तकरीबन 2-3 दिन में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ज़ख़म बहुत गहरे थे, ब्लड बहुत निकल चुका था। मरीज बच गया? नहीं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तकरीबन 2-3 दिन मैं उधर ही था, 2-3 दिन बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर आप वापसी आ जाए? हाँ, फिर हम बिल्कुल मायूस हो गए। हमने कहा ये तो अंधा कत्ल है, क्योंकि इसकी ना कोई वीडियो है ना तस्वीर है। मसला कि कयूम साहब थोड़ा बहुत बोलते थे, मैंने उनसे ख़ुद पूछा, मैंने कहा भाई आप उनको पहचानते हैं ये कोई? उन्होंने कहा नहीं, मैं उनको नहीं पहचानता। तो फिर हमने सोचा कि अगर वो मसला कि उनको ये भी नहीं पहचानते, वीडियो भी नहीं है, तो मुश्किल है, अंधा कत्ल है, ये नहीं मिलेगा। पुलिस वालों ने फिर कुछ एक्शन लिया? हमने तो यही समझा कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो बहरहाल पुलिस वाले इस मामले में बहुत सीरियस थे। DPO साहब ने पूछा? इस तरह के जब हम झंग आए ना, झंग जब हमने उसे दफना दिया, उसके बाद DPO साहब की कॉल आई उनके अलावा कि इनको ना, उनको बुलाया गया। उन्हें कहा आप बेफिक्र हो जाए, चंद दिनों में इंशाल्लाह ये कातिल हम ढूंढ के रहेंगे। और SHO साहब, अपने DPO साहब ने एक मीटिंग बुलवाई, ज़िले के तमाम SHO को मीटिंग में बुलाकर, और उन्हें टास्क दिया गया। उन्हें कहा ये काम आपने करना है और चंद दिनों में करना है, ये कत्ल आपने ढूंढना है। दिन रात एक कर दिया उन्होंने, दिन रात एक कर दिया। ईमानदारी से उन्होंने किया? बिल्कुल फुल ईमानदारी से काम किया। तो SP इन्वेस्टिगेशन साहब जावेद साहब की बहुत मेहनत है, गजनफर गुजर साहब DSP सिटी साहब, उन्होंने भी बहुत मेहनत, उन्होंने बहुत मेहनत की इस काम को। और अलमदार पातवाना साहब, रीडर DPO साहब, उनकी भी मेहनत बहुत ज़्यादा है। और SHO सिटी हमारे भाई हैं, अपना शायद अमीर कादरी साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की और मुल्ज़मान को पकड़ा। और उनके साथ अपना चौधरी मुबशर साहब और अजमल समेजा साहब, और अपना इफ्तिखार हुसैन, जवेद इकबाल, अबील साहब,
اپنا مسعود رانا مسعود صاحب ہیں ہمارے بھائی، اور فریاد علی صاحب، ان صاحب نے بہت محنت کی، دن رات ایک کر کے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ ڈر تو بہت لگتا تھا آپ کو؟ ڈر اس طرح لگتا تھا کہ میں اور میرے بیٹے اس شاپ پہ ہوتے ہیں تقریباً رات 1-2 بجے تک، ہمارا کیش کا کام ہے، سارا بلنگ وغیرہ ہوتا ہے، ایزی پیسہ سارا کچھ، ہمارا تو پہلے ذہن ہی چینج ہو گیا تھا، بھی کام کوئی اور کرتے ہیں۔ میرے بیٹے کہتے تھے پاپا جی یہ کام بہت خطرناک ہے، آئے دن واردات کہیں ہو رہی ہے، آئے دن کہیں ہو رہی، ہمارا تو کیش کا ہمیں لہٰذا ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ کام کوئی ہم رات کو جلدی شاپ بند کر دیتے، ڈرے ہوئے تھے۔ پر جب ہمیں پتہ چلا کہ ملزمان پکڑ لیے تو ہم بہت خوش ہوئے، ہم نے کہا یار یہ تو بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ ڈی پی او صاحب کا آپ نے بہت بہت شکر۔ میں نے کہا ڈی پی او صاحب نے، ہم اتنے شکر گزار ہیں کہ بس کیا بتائیں آپ کو، بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے، حقیقت بات ہے کہ جنگ میں خوف و راز پھیلا ہوا تھا، اب ہم سکون سے اپنے ٹائم پہ بند کرتے ہیں، ٹائم پہ کھولتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، خوف ڈر، بالکل ہمیں خوف ڈر ہی نکل گیا، کیونکہ یہ پوری گینگ تھی، تو انہوں نے ڈی پی او صاحب نے پوری گینگ کور کی ہے، سب کو پکڑا، اور ہم ڈی پی او صاحب کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اتنا معاملات کو اتنا سیریس لیا، اور ایس ایچ او سٹی شاہد امیر قادری صاحب بہت زیادہ مشکور ہیں، کیونکہ ہم اب ان کے علاقے میں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر افسران بیٹھے ہیں جو ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ ملک عمیر منظور ساکی آپ کے ساتھ تھا، یہ ہمارے آفس میں آئے ہوئے ہیں۔